कश्मीर के अंगरे में पाकिस्तान का क्या काम है? कौन पाकिस्तान? कश्मीर के मुद्दे पर है कौन पाकिस्तान? लेकिन इस बार ये मांग इमरान ने नहीं की है। आज हम डिबेट दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मांग गुपकार ने की है, महबूबा मुफ्ती ने करी है। भरोसा नहीं हुआ था जब मैंने भी ये बयान सुना, मुझे लगा वो कुछ और कहना चाह रही होंगी। मैंने 10 बार वो बयान सुना, मैं हैरान रह गया कि कोई भारतीय कैसे कह सकता है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की जाए। ये तो पाकिस्तान कहता है, तो इमरान खान कहता है, तो बाजवा कहता है। दरअसल 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली गुपकार की बैठक से पहले आज महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता मिले, लेकिन हिंदुस्तान से बात कर इमरान का राग अलापा। कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए, 370 पर समझौते का सवाल ही नहीं। हम आज इसलिए सवाल पूछेंगे कि जो इमरान के यार हैं वो कश्मीर के गद्दार हैं। ताल ठोक के कहते हैं, इमरान से यारी, कश्मीर से गद्दारी। जो इमरान के यार हैं वो कश्मीर के गद्दार हैं। क्या गुपकार बात से पहले घात नहीं कर रहा इमरान का नाम लेकर? क्या कश्मीर पर इमरान और गुपकार का कोई गुप्त गठबंधन तो नहीं हो गया है? और पाकिस्तान समर्थक सोच वालों से बात करके क्या मिलेगा? ताल ठोक के डर तो ये लगता है आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात कर लो, कल को कहेंगे कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। कुछ नहीं पता इनका, नहीं सुधरे। मेरे साथ इस वक्त गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ लाइव हैं। सुशील पंडित साहब हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर से आते हैं। और मोहित भान पीडीपी के प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे। लेकिन मैंने सैफुद्दीन सोज साहब से बात करी थी, मैंने जो सवाल पूछे थे वो मैं आप पूछूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की थी। सैफुद्दीन सोज साहब से मैंने पूछा क्या कांग्रेस शामिल होगी? सोज साहब स्वागत, क्या कांग्रेस शामिल होगी? पहला सवाल गुपकार की मीटिंग में। मैं तो कांग्रेस पार्टी का अब कोई ओहदेदार नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट इस वक्त मैं नहीं हूँ। ये तो गुलाम अहमद मीर बताएंगे या हमारी लीडर सोनिया जी बताएंगे। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। महबूबा मुफ्ती को लगता है कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मेरा ख्याल है महबूबा जी ने ठीक कहा है। असल तो इंडिया पाकिस्तान है। कश्मीर के लोगों से बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, इसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से बात किए बगैर, डिसाइसिव फैसला कुन बात के बगैर अमन तो नहीं लौट सकता है। मगर दिल्ली को समझदार भी होना चाहिए, संजीदा भी होना चाहिए, सीरियस बातचीत करनी चाहिए। बातचीत तो नहीं तो होती है, अगर फैसला कुन बातचीत हो जाएगी पर मुकम्मल अमन आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी रहेगा। लेकिन अगर मरकजी सरकार का इरादा नेक नहीं है तो उसमें क्या होगा? नहीं, कश्मीर पे क्यों बात? तो पीओके पर होगी ना। फिर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर क्यों होगी? सो साहब नहीं, लेना देना नहीं है। 3 जंगें हो गई हैं। ये तो हम ख्याली तौर कहेंगे पाकिस्तान से कुछ नहीं करना है। भाई कश्मीर के लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बात करें, बड़ा अच्छा, लेकिन पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तब तक तो अमन नहीं लौट सकता जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। पीओके पर होगी ना बात तो। सो साहब कश्मीर का लेना देना नहीं है, लेकिन कश्मीर के लोग समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को एक फैसला कुन बात करनी चाहिए। कश्मीर के लोगों को नहीं पता है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दुश्मनी होगी तो कश्मीर के लोगों को ही तकलीफ पहुंचती है, और किसको तकलीफ पहुंचती? लेकिन देश का स्टैंड, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सरकार का स्टैंड है कि बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ पीओके पर होगी। आप सुनिए, आप वही बात कीजिए, पीओके की बात कीजिए, वो भी 10 बातें करेंगे आपके साथ, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक फैसला कुन बातचीत होनी चाहिए, वरना कश्मीर के लोग दुखी और अजाब में हैं। तो क्या कश्मीर में पाकिस्तान स्टेक होल्डर है क्या? कश्मीर के लोग पहले स्टेक होल्डर हैं, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया आते हैं दोनों। मगर कश्मीर के लोगों का ये एहसास है कि हमारे साथ बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुले दिल से बात करके कश्मीर का तस्वीर ना करें। आप ये कह रहे हैं कि पहले कश्मीरी हैं, फिर इंडियन भी हैं और पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है, मतलब कश्मीर में पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है।
आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? दोनों बात करें। मैं कहता हूं वो तो दुनिया को पता है, जब तक यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में कश्मीर शामिल है, इंडिया पाकिस्तान रहेगा। अगर आप के साथ में आवाज़ मिला के कहूँगा पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है, वो गलत होगा। नहीं, आप वो नहीं कहेंगे। कश्मीर के लोग सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान को आपस में मसला हल करना चाहिए, तब अमन लौट आएगा यहाँ मुस्तकिल। तो मतलब कांग्रेस के हिसाब से कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं है कांग्रेस के हिसाब से। सोज साहब, वो आप कहते हैं, यूनाइटेड नेशन नहीं मानता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। कश्मीर के लोग चाहते हैं वो बात होगी तब अमन लौटेगा। आप अगर कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं करनी है तो ये आपकी बात है, यूनाइटेड नेशन तो नहीं मानेगा। दुनिया के 5 नुमाइंदे जो यूनाइटेड नेशंस में हैं उनने तस्लीम किया है। तो यूएन जाना तो गलती थी ना हमारी, संयुक्त राष्ट्र में जाना तो सबसे बड़ी भूल थी। नेहरू की भूल आज तक कही जाती है, यूएन जाना तो सबसे बड़ी भूल थी। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ आपको यूएन जाइए, यूएन में है ना कश्मीर का एजेंडा। अगर हम आंख बंद करके कहेंगे कि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, लेकिन ज़मीन पर तो है ना। 3 जंग तो हो गए हैं। 370 भी बहाल होनी चाहिए कांग्रेस का स्टैंड। पाकिस्तान भी, इमरान भी चाहते हैं 370 की बहाली हो, कांग्रेस भी चाहती है 370 बहाल हो। वो बड़ी गलती की है मोदी सरकार ने। 370 के लिए जद्दोजहद कश्मीर की जारी रहेगी। यहाँ का बच्चा कहता है लड़ेंगे और आखिरकार कश्मीर को लौटा देना पड़ेगा 370, आज नहीं तो कल। नहीं सोच साहब, लेकिन पिछले 70 साल में जो हालात थे और पिछले 2 साल में जो हालात हैं, कौन से बेहतर थे? मतलब 70 साल से तो बेहतर हालात है ना पिछले 2 साल में। आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसी सब जा रही हैं अब कश्मीर में। तो 70 साल से तो बेहतर हालात है पिछले 2 साल से। तो 370 हटाने का तो फायदा ही हुआ ना सोच साहब। अरे ये आपको नजर आता है कश्मीर में अब सब कुछ ठीक हो गया 370 खत्म करने के बाद? ये गलत बात है। कश्मीर का बच्चा नाराज है। यहाँ कुलगाम में जाइए, वहाँ लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? वो एक सिंबॉलिक इलामत है कि वो कश्मीर में मसला है, यूनाइटेड नेशन में मसला है। दुनिया के 5 ममालिक जो वहाँ मेंबर है वो मानते हैं ये इंटरनेशनल इशू है कश्मीर का। आप अगर रज़ाई चढ़ाएंगे, सर के ऊपर कहेंगे कुछ मसला नहीं है, तो आप ऐसा ही सोचिए। लेकिन कश्मीरी तो 370 से आज़ादी चाहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आम कश्मीरी तो बहुत खुश हैं। ये कुछ खानदान हैं जो 370 की आड़ में सालों साल राज करते रहे हैं, उनकी खिसक गई है ज़मीन। आम कश्मीरी तो 370 से आज़ादी चाहता है। आखिरी सवाल। नहीं, आप पहले उनको हक दे दीजिए। आप उनको ये देखिए, आप उनको पहले ये राइट दे दीजिए, हक दे दीजिए, फिर वो देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कहेंगे या आज़ादी कहेंगे। मतलब इसलिए उनको पहले हक लौटा दीजिए आप, इसके बगैर चारा नहीं है। तो मतलब कश्मीरी या तो पाकिस्तान कहेंगे, इंडिया कहेंगे या आज़ादी कहेंगे। ये बड़ी खबर है मेरे ख्याल से समझता, जो सैफुद्दीन सोज साहब कह रहे हैं कि इनको पहले आज़ादी दे दीजिए, उसके बाद ये देखेंगे कश्मीरी, इंडिया, पाकिस्तान या आज़ादी। कश्मीर पर कांग्रेस का ये आप कह सकते हैं भारत विरोधी बयान है, जो उन्होंने कहा मेरे से बातचीत में कि 370 के विरोध में सैफुद्दीन सोज का बयान कि कश्मीरियों को हक दीजिए, उसके बाद वो देखेंगे कि इंडिया, पाकिस्तान या आज़ादी। कश्मीरी तय करेंगे इंडिया, पाकिस्तान या आज़ादी। ये वही सैफुद्दीन सोज है जो पहले कह चुके हैं कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, और अब वो यहाँ तक आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि 370 हक दे दीजिए, फिर कश्मीरी तय करेंगे पाकिस्तान, इंडिया या आज़ादी। मकसद सबको पता है, पाकिस्तान को पार्टी बनाना है। मेरे साथ गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इफ्तिकार मिसगर साहब हैं, सुशील पंडित हैं। पहले गौरव भाटिया, सुन लिया आपने? 370 वापस दे दीजिए, फिर तय करेंगे कश्मीरी, पाकिस्तान, इंडिया या आज़ादी। सैफुद्दीन सोज, महबूबा मुफ्ती वाला तो बयान है ही कि पाकिस्तान से भी बात करिए। इनसे बात करेंगे आप लोग? इन लोगों से बात करेंगे? मुफ्ती ने कहा है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो सैफुद्दीन सोज बोल के गए हैं, मैं समझता हूं
हर भारतीय को ऐसे बयानों पे, कांग्रेस पार्टी की सोच पे और ये जो घृणा और नफरत फैलाना, हमारी अखंडता को खंडित करने के बयान है, इस पे शर्म आती है। और मैं तो जी न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करूंगा कि अध्यक्षा सोनिया गांधी को बताना चाहिए ये उनकी पार्टी की सोच अभी भी है या नहीं, क्योंकि पहले तो वो थी, जिसके प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है, एक सकारात्मक संवाद की मीटिंग है। और हम सब जानते हैं अनुच्छेद 370, ये सारी जितनी पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, कहती थी हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। ओवैसी जी का तो वो बयान मुझे याद है, अरे इस जन्म में क्या 10 जन्मों में नहीं हट सकता, लेकिन हटा के दिखाया। पाकिस्तान से बात करेंगे, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज जब हट गया है और हम संवाद करना चाहते हैं उन पार्टियों से जो भारत की पार्टियां हैं, तो महबूबा मुफ्ती कैसे ये कह सकती हैं कि आप पाकिस्तान से भी बातचीत करो? 2-3 प्रमुख बिंदु हैं इसमें। सबसे पहले, जितनी अपनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। और मैं खीर में नमक डालने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये बैठक अभी होना बाकी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी को क्या हक है कि वो कहें कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, जब भारत सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रुख है। हमने कहा हुआ है आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं हो सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जरूर होती रहेंगी। दूसरी बात, ये महबूबा मुफ्ती वो हैं जिन्होंने कहा था कि मैं हाथ में तिरंगा नहीं लूंगी। लेकिन अमन जी, हमारे राष्ट्र की ताकत देखिए, संविधान और लोगों की ताकत देखिए। जिस बैठक में ये सम्मिलित होंगी उसमें तिरंगा होगा, और तिरंगा बड़ी शान से होगा और दिखाएगा कि इस तिरंगे की ताकत क्या है। गौरव, इनके भारत इरादे में पता रहना है तो तिरंगा तिरंगा कहना। गौरव, आप जिनसे बात करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी की सोच अभी पता लग गई। उनके मकसद ये 370 बहाली हो जाए, फिर देखो वो कश्मीरी पाकिस्तान बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, आज़ादी बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि इमरान खान की वकालत कर रही हैं, वो तो इमरान खान के प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। इनसे बात करेंगे आप? सोच तो पता है, मकसद इनका पता है, क्या हासिल होगा इनसे बात करके? अमन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कांग्रेस पार्टी की सोच, और अगर सैफुद्दीन सोज की जो सोच है, एक है कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि कश्मीरियों को ये हक हो कि वो तय करें कि वो आजाद होना चाहते हैं कि नहीं। बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी आजाद से आगे बढ़ गए? आज तो कह रहे हैं पाकिस्तान भी, वो तय करेंगे कि पाकिस्तान जाना है, इंडिया या आजादी। आज तो आगे बढ़ गए। तो उनके सैफुद्दीन सोज के लिए हम ही लोग काफी हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, 1-1 इंच भूमि जो कश्मीर की है वो भारत का अभिन्न अंग है, और कोई माइका लाल नहीं है कि 1 इंच भूमि भी ले सके। ये श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है, हमारी वीर सेना हमारे साथ है। दूसरी बात, इनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। इसमें एक मांग इन्होंने करी थी 2019 का मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अनुच्छेद 370 को बरकरार रखेंगे। और जनता ने क्या दिया? करारा थप्पड़ मारा अमन जी, ऐसा थप्पड़ जिसकी सूजन आज भी कांग्रेस पार्टी के लीडर के चेहरे पे दिखती है। और वो ये है कि जो अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ वो ठीक हुआ, जनता ने उस पर मोहर लगाई, और 5 अगस्त 2019 ऐतिहासिक दिन है, जो एक ऐतिहासिक थप्पड़ की सूजन पर मरहम भी आप ही लोग लगाते हैं, करी थी। उसका सुधार श्री नरेंद्र जनादेश जो जनादेश का थप्पड़ पड़ा ना, उसकी जो सूजन है गाल पर, उस पर मरहम भी आप ही लोग लगाते हैं। ऐसे लोगों को बैठक में बुला के